हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लाए, जैसे हमने आपको कहा था कि जल्दी आपका 12th का फिजिक्स का क्लास भी लाएंगे, तो 12th का फिजिक्स में हम लाए आपका अध्याय 3। क्योंकि आपका पहला और दूसरा अध्याय ऑफलाइन क्लास दे चुके थे, तो लॉकडाउन के कारण जो भी क्लास ऑफ है, इसलिए हम क्या ऑनलाइन क्लास आपका मैथ और केमिस्ट्री का दे रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का क्लास 3 आपका विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो संपूर्ण 12th की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, 9, 10, 12 सबका आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां से जाके देख सकते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहेगा। आपका स्क्रीन पर इस तरह का आइकन होगा, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरह का आइकन दिखेगा, क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम विद्युत धारा। विद्युत धारा परिभाषा में पढ़ेंगे, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। आपका जो 10th लेवल तक का है उसके लिए स्पेशल आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 10th तक का ये। और इसमें आज हम एडवांस पढ़ेंगे 12th लेवल का। तो इसमें देखते हैं विद्युत धारा। तो आवेश के प्रवाह की दर को हम कहेंगे विद्युत धारा। आवेश की प्रवाह किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम लेते हैं, यदि आपका किसी चालक से अगर इसका परिभाषा से अर्थात देखिए क्या आ जाएगा, I बराबर Q/T। ये आपका पूरा जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो आपका 10th का प्लेलिस्ट में जाके आप जो आपका विद्युत धारा का पहला वीडियो जरूर देख ले। ये 12th लेवल का बता रहे, तो वहां पर आपको अच्छी तरह समझाया। अगर एक बार वो पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इस वीडियो में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत कम ही चीज है जिसको नया पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो सभी आपका पुराना ही होगा। तो हम देखेंगे विद्युत धारा क्या होगा। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश या राइट हम कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत परिपथ जो होता है उसमें जो आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर dQ/dt कह सकते हैं। अब हम देखते हैं, तो हम जानते हैं विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। तो एम्पियर को इस तरह हम परिभाषित कर सकते हैं, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है, तो हम कह सकते हैं विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 कूलम की आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो हमको उसको कहते हैं, देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कूलम प्रति सेकंड। ये समतुल हो गया, एम्पियर बराबर आपका क्या होगा, कूलम प्रति सेकंड। इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर तो अदिश सदिश राशि के लिए आपका स्पेशल ट्रिक है। आपका 12th का प्रत्येक, अगर उस ट्रिक को देख लेते हैं अच्छी तरह पूरा वीडियो, तो आपको कहीं अदिश सदिश के लिए दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ये आपका अदिश राशि है, पूरा वीडियो देख लेंगे। अदिश सदिश का ट्रिक आपका 12th मैथ के प्लेलिस्ट में, 12th का केमिस्ट्री जो है फिजिक्स, 10th फिजिक्स, 9th फिजिक्स, यानी प्रत्येक प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगा आपका। तो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां पर देखेंगे एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य, लाने में
किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ये विभवांतर आपका कहलाता है। तो देखते हैं विभव का परिभाषा होता है एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक कहेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक नहीं, अनंत से, यहाँ पर कहेंगे जब विद्युत विभव होता है आपका एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य क्या कहलाता है आपका विभव कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे विभवांतर आपका अगर मानते बिंदु ए से बी तक, यहाँ पर विभवांतर ए आपका ये भी है, तो हम कह सकते हैं भी ए बी बराबर आपका भी बी माइनस भी ए, ये आपका विभवांतर ये होगा क्या आपका, तो किया गया कार्य एकांक धन आवेश को लाने में क्या हो जाएगा V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। यहाँ से आपका एक सूत्र बताए थे, पहला वीडियो आप देख लेते हैं, तो यहाँ पर W बराबर वी क्यू, डब्ल्यू बराबर वी क्यू आपका बताया गया था फॉर्मूला है। तो यहाँ से दो को सूत्र आप याद रखेंगे, I बराबर क्यू बटे टी और W बराबर वी क्यू, ये धारा की परिभाषा से आएगा और ये विभवांतर की परिभाषा से। अब हम देखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ क्या होता है, किसी नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उनके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। किसी नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उसके सिरों पर के विभवांतर के समानुपाती होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका जो कहाँ इसकी कुछ सीमाएं भी है, मतलब सब जगह लागू नहीं होता, वो भी हम पढ़ेंगे। तो किसी नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा उसके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं भी समानुपाती आई, से हम कह सकते हैं भी समानुपाती आई, और इसको हम कहेंगे भी बराबर आई आर। यहाँ आर आपका क्या है, एक नियतांक है, प्रतिरोध है। आर क्या आपका यहाँ पर प्रतिरोध है जो कि नियतांक है। जब जानते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं आपका कोई भी जब समानुपाती को हटा के एक नियतांक रखना होता है, भी बराबर आई आर, ये आपका ओम के नियम का गणितीय रूप होगा, भी बराबर आई आर। अभी तक हम 3 सूत्र पढ़े, तो यहाँ से हम देख सकते हैं आपका प्रतिरोध क्या है, जानते हैं ओम होता है। और इस नियम को ओम ने सबसे पहले 1826 में सिद्ध किए थे कि किसी मतलब इन्होंने बताया था किसी चालक से जो नियत ताप पर किसी चालक से जो प्रवाहित धारा क्या होता है विभवांतर के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो सीमाएं थी, तो इन्होंने कुछ पदार्थों के लिए देखे कि आपका जो था V और I का जो ग्राफ खींचे वो देखिए सीधा रेखा में है, तो बताया मतलब क्या इनका समानुपाती हो गया। तो मतलब ये कहलाता था जिस चालक से ऐसा होता था, जिस चालक में विभवांतर और धारा का रेखा सीधा होता था, उसको हम कहते थे रेखीय प्रतिरोध या ओमीय। जो ओम के नियम का पालन करता है उसको हम क्या कहते थे, ओमीय या रेखीय। और कुछ ऐसा भी देखा जिसमें सीधा रेखा नहीं होता, वक्र रेखा होता था, तो जैसे इस तरह घटता था तो उसको हम कहते थे अरेखीय या अनोमीय। तो यहाँ अरेखीय जो होते हैं प्रतिरोध, इसका उपयोग किया जाता है आपका अर्धचालक युक्तियों में इसका प्रयोग किया जाता है, हम डिटेल पढ़ाएंगे। यानी सेमी कंडक्टर, इस तरह से हम देखते हैं। अब देखते हैं प्रतिरोध।
प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए वह क्या कहते हैं, प्रतिरोध क्या हो गया, चालक का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, वो आवेश की प्रवाह यानी विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है या अवरोध उत्पन्न करता है। चालकों का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करता है या रोकता है, उसे हम कहेंगे प्रतिरोध। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिरोध, तो देख लिया, अब हम देखेंगे इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अब देखते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध, इसके बाद दोनों डिटेल पढ़ेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध, तो यहां पर देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं या प्रतिरोधकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जब हम देखेंगे तो आपका आता है रो बराबर आर ए बट्टा एल। ये आपका सूत्र रो हो गया विशिष्ट प्रतिरोधकता, आर प्रतिरोध, ए हो गया चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल हो गया आपकी लंबाई। और ये सिर्फ होता आपका सामग्री पर निर्भर करता है, मतलब और कुछ पर नहीं। याद रखेंगे विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है, सिर्फ पदार्थ की सामग्री पर निर्भर करती है। जैसे कॉपर है तो कॉपर का वायर कितना भी मोटा पतला क्यों ना हो, उसका विशिष्ट प्रतिरोध सभी कॉपर का समान होगा। या एल्युमिनियम का पढ़ेंगे तो उसका सभी एल्युमिनियम का, चाहे तार मोटा हो पतला हो, विशिष्ट प्रतिरोध समान होगा। जब हम प्रतिरोधकता प्रतिरोध पढ़ेंगे तो देखिए क्या यहाँ से इसका ऐसा है मात्रक पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए ओम, एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर बट्टे मीटर, तो देखेंगे 1 मीटर कट गया, मतलब क्या हो गया आपका ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा है मात्रक क्या हो गया ओम मीटर। प्रतिरोध यहां से निकालिएगा, देखिए आर बराबर आपका क्या हो जाएगा रो एल बट्टे ए। तो यहां पर आप देखेंगे तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध की जब बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध बता दिया सिर्फ पदार्थ की सामग्री पर निर्भर करता है। और जब हम प्रतिरोध पढ़ेंगे तो याद रखिएगा पदार्थ की सामग्री पर, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीनों पर निर्भर करता है। तो देखेंगे चालक की आपका क्या होगा अनुप्रस्थ काट पर ये होगा आपका, जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, मतलब क्या होगा स्पष्ट है। ये मोटा जब होगा तो क्या होगा आपका अनुप्रस्थ काट ये होगा आपका, जब मोटा होगा चालक का तो क्या होगा प्रतिरोध घटेगा। और जब लंबाई अधिक होगा तो प्रतिरोध भी अधिक होगा, जब रास्ता कठिन बड़ा होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा थोड़ा अधिक होगा। तो इसका इस तरह से आप कर सकते हैं, परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और इसके लिए स्पेशल आपका पहला वीडियो देख लिया, वहाँ पर अच्छी तरह समझाया गया है क्या जब यहाँ आर को दुगुना करेंगे या ए को क्या करेंगे, वो आपका पहला वीडियो देख लेते तो आपको अच्छी तरह बन जाएगा अंकी की प्रश्न। तो अब हम देखेंगे चालकता। तो कुछ नहीं आपका प्रतिरोध का उल्टा 1/r कह सकते हैं। चालकता क्या होगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। चालकता बराबर होगा 1/r, मतलब इसका ऐसा मात्रक हम लिख सकते हैं 1/ओम, मतलब प्रति ओम। तो मतलब क्या हो गया आपका महो, इसका क्या हो गया आपका महो। ओम OHM ओम होगा, ओम का उल्टा महो, या इस तरह से उल्टा ओम का सिंबल भी आप दे सकते हैं। अब हम देखेंगे विशिष्ट चालकता। तो सेम उसी तरह कहेंगे प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, इसका होता है आपका सिंबल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा। विशिष्ट चालकता का सिंबल होता है स्मॉल सिग्मा बराबर 1/रो, ये आपका रो है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो इसका ऐसा मात्रक आपका देखेंगे 1/ओम मीटर। यहाँ पर देखेंगे प्रति ऊपर जाएगा तो उल्टा ओम हो जाएगा, प्रति ओम प्रति मीटर। विशिष्ट चालकता कैसा है मतलब क्या होगा आपका प्रति ओम प्रति मीटर। अब हम देखें प्रतिरोधकता का ताप निर्भर। प्रतिरोधकता बताइए आपका ताप निर्भर। तो इसमें आपका सूत्र होगा क्या आपका
रो टी बराबर आपका रो जीरो इंटू आपका 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कौन चीज क्या है। आपको इस सूत्र को याद रखिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो बताएंगे इससे संबंधित सांख्यिकीय प्रश्न। तो यहाँ पर देखेंगे टी टेम्परेचर पर, टी ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा आपका, टी ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध आपका टी रो टी है, रो टी जीरो ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध आपका है रो जीरो। और फिर देखते हैं एक बच गया अल्फा, ये आपका ताप गुणांक है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, ये नियतांक है आपका, नियतांक है, ये नियत रहता है आपका, इसके मान को आपको प्रश्न में दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका रो टी बराबर रो जीरो इंटू 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी जीरो। इसमें क्या है, टी ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध आपका रो टी है, और टी जीरो ताप पर विशिष्ट प्रतिरोधकता रो जीरो है, और अल्फा ताप पर प्रतिरोधकता क्या, ताप गुणांक जो अल्फा क्या चुका है, अल्फा क्या है आपका प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, जो कि नियतांक होता है इसमें। तो इसको याद रखेंगे। अब हम देखेंगे प्रतिरोध का ताप नियतांक देखेंगे, ये आपका सूत्र नोट कर लेंगे। तो देखिए प्रतिरोध के लिए इसी तरह करेंगे, R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। आपका सेम है, जो प्रतिरोधकता का पढ़े वही आपका प्रतिरोध का भी पढ़ना है। तो देखेंगे उसी तरह R2 पर T2 पर टेम्परेचर दूसरा अगर लेते हैं प्रतिरोध, वहां पर R2 और T1 पर R1, और अल्फा के आपका ताप गुणांक, प्रतिरोध का ताप गुणांक तो बता ही चुके हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे एक और इसका सूत्र है आपका RT बराबर R0 1 प्लस, तो यहां पर देखिए इसी सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर देखते हैं आपका जीरो है, मतलब टाइम जब जीरो लेंगे तो क्या होगा, अगर इसमें जीरो घटाएंगे टी माइनस जीरो कर देंगे तो आपका क्या होगा, इन दोनों मिला के एक टी आ जाएगा। तो मतलब इसी सूत्र का ये व्यापक रूप है। तो इस तरह से ये दो आपका प्रमुख सूत्र याद रखेंगे, ये सूत्र याद रखें, ये और ये। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित सांख्यिकीय प्रश्न बताएंगे। अब हम देखते हैं चालक पदार्थ की चालकता, प्रतिरोध, चालक, कुचालक और सुचालक, अर्धचालक सब देखेंगे आपका। तो सबसे पहले हम देखेंगे चालक। कंडक्टर, कहेंगे ऐसे पदार्थ जिसकी प्रतिरोधकता बहुत ही कम हो, ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम या अत्यंत या कम हो। प्रतिरोधकता कम होगा तो क्या होगा, चालकता आपका अधिक होगा, मतलब गड्ढा उड्ढा अधिक होगा तो क्या होगा, गड्ढा उड्ढा अधिक होगा, चालकता कम हो जाएगा, गति कम हो जाएगा, अधिक गड्ढा कम होगा, चालकता यानी गति बढ़ जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता कम हो तथा चालकता अधिक होगा उसे हम क्या कहेंगे, चालक। और जानते हैं चालक होते धातु, और धातु चालक होते क्यों हैं, तो याद रखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। धातु में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण धातु कहते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, याद रखेंगे। और इसमें देखिए क्या होता है, सिंपल अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपका,
तो धारा का जो प्रवाह होता है, याद रखेंगे, धारा का प्रवाह धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होता है। धारा का प्रवाह धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह पढ़ेंगे तो उल्टा, धारा जैसे इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर होगा। तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा के विपरीत होता है। तो धारा जब प्लस से माइनस की ओर जाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर गति करेगी। तो हम देखेंगे सबसे जो ज्यादा चालक होता है, सर्वोत्तम चालक, विद्युत का सर्वोत्तम चालक यह होता है आपका चांदी, और दूसरा नंबर पर आता है कॉपर। सबसे अधिक विद्युत चालक होते हैं चांदी और दूसरा नंबर का कॉपर। ये महत्वपूर्ण आपका, ये बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देखते हैं कुचालक या अचालक या विद्युत विरोधी कह सकते हैं। इंसुलेटर, तो ये आपका क्या होगा, प्रतिरोधकता बहुत ही अधिक, इसमें पढ़ने का काम यहाँ पर बहुत ही अधिक होता है। कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। मतलब चालकता लगभग नहीं ही होता है, मतलब कुचालक पदार्थ कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका कुचालक पदार्थ के उदाहरण में आप देख सकते हैं जो भी होता है, कांच जो भी है ये आपका। अब हम देखते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। इसमें आपका क्या होता है, मीडियम होता है, जो भी होता है प्रतिरोध मीडियम होता है, बीच में होता है। मतलब क्या होता है, चालक और विद्युत रोधक पदार्थ के बीच में इसका प्रतिरोधकता होता है। इसमें हम पढ़ेंगे उपधातु, और खास कर जो प्रयोग होता है जर्मेनियम एवं सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अगर सारणी देख लीजिएगा वहां पर आपका 7 जो भी धातु पर रहते हैं, तो खास करके जो इसमें प्रयोग होता है अर्धचालक में जर्मेनियम या सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं इन दोनों में जब इसका बढ़ाएंगे ताप बढ़ने पर किसका हम बात करेंगे, चालक पदार्थ का यानी धातु का। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब चालकता आपका घटेगा। और इसका हम पढ़ेंगे अर्धचालक का, इसका उल्टा होता है, ताप जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। याद रखना आपको, चालक में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, ताप जब बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोध बढ़ जाएगा जिससे चालकता कम हो जाएगी। लेकिन जब हम पढ़ेंगे अर्धचालक में तो ताप बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा जिससे क्या होगा, चालकता आपका अधिक होगा। तो इसलिए क्या होता है, जो चालक की जगह अर्धचालक का प्रयोग ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये आपका ताप जैसे धीरे धीरे गर्म होगा तो क्या होगा, आपका प्रतिरोध घट जाएगा। सॉरी, प्रतिरोध क्या होगा आपका, ताप बढ़ने पर बढ़ जाएगा चालक का, जिसके कारण क्या होगा, उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा और चालकता घट जाएगा। इसलिए क्या इसका प्रयोग करना अधिक आसान होगा, अच्छा होगा आपका अर्धचालक। नेक्स्ट में देखेंगे आपका, हम देखेंगे सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर अति चालक। तो क्रांतिक तापर होता क्या, एकाएक प्रतिरोध घट के शून्य हो जाना। क्रांतिक तापर होता क्या, एकाएक प्रतिरोध घट के क्या होता है, शून्य हो जाता है, मतलब चालकता अति हो जाता है, बहुत ही अधिक हो जाता है। इसको हम कहते हैं अति चालकता। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका बता दीजिए तो प्रतिरोधक और दोनों क्रम, पहला वीडियो आप देख लेते तो वहां से बन जाएगा। तो इस तरह से आज के हम महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़े आपका विद्युत धारा क्लास में पढ़े पार्ट 1, जिसमें हम आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका बताए जो आज भी हम सूत्र बताए उससे संबंधित अंकी की प्रश्न पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल वाक्य मैथ एंड साइंस क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।